फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हुआ? पहला पॉइंट है कि डिस्कवर्ड बाय हर, जिसको हर साहब ने खोज किए और इसको डेमोन्स्ट्रेट किए थे हलवक साहब, डेमोन्स्ट्रेटेड बाय हलवक। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या चीज है कि मेटल सरफेस पर लाइट गिरता है तो मेटल का इलेक्ट्रॉन निकलता है। यहाँ पर देखो, मेटल सरफेस पर लाइट गिरा, मेटल का इलेक्ट्रॉन निकला। मेटल सरफेस पर लाइट गिरा, मेटल का इलेक्ट्रॉन निकला। लाइट गिरने से इलेक्ट्रॉन का निकलना, यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फोटो मतलब फोटोन लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन। लाइट गिरने से इलेक्ट्रॉन का निकलना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। इसी को लिखा गया है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट एनर्जी कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका मतलब है कि मेटल सरफेस पर जब लाइट इंसिडेंट होता है तो मेटल का इलेक्ट्रॉन निकलता है। इस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अल्कली मेटल कैन शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अल्कली मेटल फोटो इलेक्ट्रिक शो करेगा बाय यूजिंग लाइट एनर्जी। अल्कली मेटल पर लाइट एनर्जी देने से ही मेटल का इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है। और हेवी मेटल जितने हैं, हेवी मेटल भी फोटो इलेक्ट्रिक शो करेगा बाय यूजिंग गामा रे एक्स-रे। तो हम कह सकते हैं कि अब है कि मेटल जब शो करेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो उस पर क्या नेचर होगा, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल होगा। तो क्वेश्चन दे दिए, व्हेन मेटल शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इट शोज पॉजिटिवली चार्ज्ड। हो गया। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कुछ टर्म है, टर्म को जानना जरूरी है। पहला टर्म हमको मिलेगा वर्क फंक्शन। पहला टर्म है वर्क फंक्शन। अब यही समझना है कि वर्क फंक्शन क्या है। वर्क फंक्शन, इसका नोटेशन फाई है, फाई द्वारा लिखते हैं। दूसरा टर्म इसमें मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मच मच इंपॉर्टेंट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको नोटेशन है न्यू जीरो, न्यू जीरो। और तीसरा टर्म इसमें है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो तीनों को आप लोग ध्यान से देखिएगा, पहले पढ़िए क्या क्या लिखे हैं। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा, तो वर्क फंक्शन 5, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा जीरो। वन बाय वन हम पहले वर्क फंक्शन, व्हाट इज वर्क फंक्शन, लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज वर्क फंक्शन? वर्क फंक्शन को हम लोग ध्यान देंगे कि वर्क फंक्शन क्या है। देखिए वर्क फंक्शन क्या होता है, इसको समझना है। मान लिया कि यह न्यूक्लियस है, मेटल सरफेस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसका मान लीजिए कि एनर्जी -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यह जो है इस सरफेस तभी छोड़ेगा और बाहर से देते हैं हम, इस पर एनर्जी देते हैं माने कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं शो करेगा। आप देते हैं 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक शो करेगा? नहीं शो करेगा। आप देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप फोटो इलेक्ट्रिक शो ही करेगा। हम देते हैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यह भी शो करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यह भी शो करेगा। तो मिनिमम एनर्जी जिससे शो किया कितना हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। इसका मतलब है कि जब इंसिडेंट रेडिएशन का एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर है तो फोटो इलेक्ट्रिक शो करेगा। इसमें नहीं शो करेगा, वर्क फंक्शन से कम में नहीं शो करेगा, वर्क फंक्शन में शो करेगा, अधिक में भी शो करेगा। इसका मतलब ये कंडीशन क्या निकला, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर इंसिडेंट रेडिएशन का एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर है तो क्या होगा? सोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और अगर इंसिडेंट रेडिएशन का एनर्जी वर्क फंक्शन से अधिक है, इसमें भी होगा सोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका मतलब है कि इंसिडेंट रेडिएशन का एनर्जी अधिक या बराबर अगर है, यही कंडीशन निकला सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कंडीशन क्या निकला?
रेडिएशन का एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर है या अधिक है तो शो करेगा, कम नहीं शो करेगा। इफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज लेस देन वर्क फंक्शन डज नॉट शो फोटोइलेक्ट्रिक। बहुत क्रूशियल पॉइंट है, डज नॉट शो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब यहां पर देखिए, तो इसीलिए वर्क फंक्शन का फॉर्मूला निकला फाई बराबर, अच्छा ओके। नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो, यह मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। अगर रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी इसके बराबर है तो फोटो होगा, इससे अधिक है तो होगा, इससे कम नहीं होगा। इसको हम लिख सकते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, ऑब्जेक्टिव पूछता है मिनिमम है मैक्सिमम है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी below which photoelectric effect is not possible, below which photoelectric effect is not possible is called threshold frequency। बहुत खूबसूरत डिफिनेशन है, बहुत सिंपल भाषा में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है कि अगर ध्यान दीजिएगा रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा, सो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, सोज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा मिनिमम है, रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक है सोज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, सोज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तीसरा, अगर इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो डू नॉट शो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, डू नॉट शो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका मतलब हुआ, ध्यान दीजिए, इसका मतलब हुआ कि अगर इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी बड़ा है और बराबर होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सोच। ठीक, इसका मतलब है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वह फ्रीक्वेंसी है जिसके नीचे फोटोइलेक्ट्रिक होगा, उससे अधिक में नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट एक है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है यह लार्जेस्ट वेवलेंथ है, इससे नीचे होगा। आप देखिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एबव व्हिच, इसके एबव नहीं होगा, एबव व्हिच photoelectric effect is not possible, photoelectric effect is not possible, is not possible, is called threshold wavelength, threshold wavelength। इसका मतलब हुआ कि अगर रेडिएशन का वेवलेंथ
थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बराबर है तो क्या होगा, सोज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, सोज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और रेडिएशन का वेवलेंथ इससे कम है तब होगा, थ्रेशोल्ड से कम में होगा, सोज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, सोज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और रेडिएशन का वेवलेंथ अगर अधिक हो गया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से तो डू नॉट शो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, डू नॉट शो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, इसका मतलब हुआ कि अगर रेडिएशन का वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है या बराबर है तब होगा, लैम्डा इज लेस देन और इक्वल टू लैम्डा 0, सोज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, सोज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, तो यहाँ तीन बातें, फ्रीक्वेंसी के टर्म में, वेवलेंथ के टर्म में और वर्क फंक्शन के टर्म में। अब तीनों देखिए क्या बात है, तो तीनों को हम एक साथ कर देते हैं, इतना नहीं का इतने बात याद रखिए। अगर एनर्जी वर्क फंक्शन से अधिक है या बराबर है तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। फ्रीक्वेंसी के टर्म में, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक है या बराबर है तो वर्क फंक्शन होगा। वेवलेंथ के टर्म में रेडिएशन का वेवलेंथ इक्वल और लेस देन है तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। यही तीन पॉइंट निकला फोटोइलेक्ट्रिक होने के लिए, सोज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, सोज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके।